जय श्री राम, जय हनुमान भक्तों। हनुमान भक्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई और किसने की। मित्रों, ये सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा का महत्व और उसमें कितना महत्व है, और इसके मंत्रों को बोले तो 40 चौपाई है, और 40 चौपाई में हर एक चौपाई में अलग अलग उसमें लिखा गया है, जिसमें हनुमान जी की वर्णन है, शक्ति का है, सब कुछ उसमें है। लेकिन हनुमान जो चालीसा है उसकी रचना कब हुई, आज हम आपको ये बताएंगे मित्रों कि हनुमान चालीसा की रचना जो है वो भी एक सुंदर बात है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐतिहासिक घटना है जो हिस्टोरिकल इवेंट बोलते हैं इसको। मित्रों, हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुई, और उसमें के पीछे भी एक बड़ी सुंदर बात है कि एक समय में क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी निकल रहे थे और वहीं पे एक ब्राह्मण की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी, और योगानुयोग वो ब्राह्मण की स्त्री गोस्वामी तुलसीदास जी को चरण स्पर्श किया, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन वो स्त्री ने बोला तुलसीदास जी कि हमारे तो आपके जो ये वचन दिया है वो वचन अभी व्यर्थ का है, क्योंकि मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है और उनके अंतिम यात्रा की तैयारी है। लेकिन जब ये सुना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे बोला, मेरे मुख से निकले हुए शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते हैं, तो आप मुझे वहाँ लेकर जाइए। फिर जब गोस्वामी तुलसीदास जी जब वो मृत ब्राह्मण के पास पहुँचे और सब जन उनकी तैयारी कर रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको आग्रह किया कि अपनी आंखें बंद करके राम नाम मंत्र का जाप करें, और कुछ ही क्षणों में सब लोग देखते ही देखते आँख बंद करके जब राम नाम का जप किया तो वो मर्त ब्राह्मण जागृत हो उठा, जिंदा हो गया। ये जो बात थी ये देखते ही देखते आग की तरह पूरे जगह फैल गई, और इसका समाचार जब शहंशाह अकबर को मिला, और अकबर को कैसे मिला कि अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल और खाना रहीम खान खान यानी रहीम के द्वारा जब उनको समाचार मिला, तब मित्रों उनको शहंशाह अकबर ने फरमान किया कि तुलसीदास जी को निमंत्रण दीजिए, दरबार में बुलाइए। तो जब उन्होंने दरबार में बुलाया तो मंत्री जैसे होते हैं कोई भी दरबार के सैनिक, जब गोस्वामी तुलसीदास जी को बोलने गए कि अकबर ने आपको बुलाया है, निमंत्रण दिया है, तब तुलसीदास जी ने ऐसे ही सामान्य भाव से कहा, भाई मैं अकबर में वहाँ आके क्या करूँ, मुझे नहीं आना। लेकिन अकबर ने जो अपने निमंत्रण को ठुकराया, अथवा तो अहंकार के भावना से तुलसीदास जी को बंधक बनाकर अपने दरबार में प्रस्तुत करने का फरमान दिया कि जाओ तुलसीदास जी को बंधक बनाकर लेके आओ। जब तुलसीदास जी को ज़बरदस्ती बंधक बनाकर दरबार में पेश किया गया, तो फिर शहंशाह अकबर ने तुलसीदास जी को बोला कि आपने मृत ब्राह्मण को जीवित करके हमारे सामने भी चमत्कार करना होगा, और हमारे लिए कुछ ऐसी रचना करो जिसमें हमारा गुणगान हो और हमारे नाम का यश मिले, ऐसी तुम रचना करो। तब तुलसीदास जी ने बोला कि मैं कोई चमत्कार नहीं किया हूँ और नहीं मैं कोई चमत्कार जानता हूँ, मैं तो सिर्फ राम प्रभु को चमत्कार करते हैं और राम प्रभु को ही मैं जानता हूँ। तो ऐसी बात सुनकर अकबर और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया, और उसको लगा कि मेरी अवहेलना कर रहा है, मेरा मजाक कर रहा है और मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, ये गुनाह कर रहा है। इसके लिए फिर क्या किया कि तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। जब तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया तो लगभग 40 दिन फतेहपुर सीकरी की जेल में गोस्वामी तुलसीदास जी बंद रहे, और 40 दिन में जो बादशाह ने हुक्म फरमाई किया
कि इसके हिसाब से उनको जेल में बंद कर दिया। तो 40 दिन भगवान की तरह पूछते श्री राम के आराध्य करके हनुमान जी के 40 चौपाई का हनुमान चालीसा की रचना की, जिसमें 40वें दिन, जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, 40वें दिन वानरों का एक विराट समूह, अनगिनत वानर फतेहपुर सीकरी में, पूरे ही अकबर के पूरे दरबार में, महल में, कमरों में, गांव में विध्वंस मचाने लगे और हाहाकार मच गया। सुबह से लेकर शाम तक वानरों ने इतना उत्पात मचाया कि उनके सैनिक, अकबर के शहंशाह अकबर की फौज और सेना भी कुछ नहीं कर सकती। और वानर को तो आप जानते ही हो, तलवार और लठ लेके कहाँ कहाँ जाएंगे वानर, इधर से इधर, इधर से उधर। पूरे गांव में हाहाकार मच गया और अकबर बादशाह खुद भी, शहंशाह अकबर को भी बंद कमरे में बारी दरवाजे बंद करके रुकना पड़ा। जब पता किया कि भाई ये क्या हो रहा है, मुग़ल सेना भी वानरों के सामने असहाय रही। एक विराट मतलब देखिए आपके अनगिनत, अचानक से 5-10 मिनट में वानर ही वानर हो गए पूरी नगरी में और विध्वंस मचा दिया। तो फिर बाद में जो एक वृद्ध हाफिज़ बोलते हैं कुरान सिखाने वाले को, तो एक वृद्ध हाफिज़ ने शहंशाह को बताया कि आपने ज़रूर किसी संत की दोष दिया है, संत को, निर्दोष को दोष दिया है और संत की मजाक उड़ाया है, संत का तकलीफ़ दिया है, कष्ट दिया है, पीड़ा दिया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब शहंशाह अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को रिहा करने के लिए, मुक्त करने का फरमान सुनाया। और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी जेल के बाहर निकले और अभिनंदन की मुद्रा में हाथ उठाया, तो देखते ही देखते, आप मानोगे नहीं, कुछ ही क्षणों में वानर कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला और एकदम परम शांति हो गई। और उस समय अकबर शहंशाह गोस्वामी तुलसीदास जी के पैरों में गिरा और सम्मान के साथ उनको मुक्त किया। और उन्होंने एक फरमान भी जारी किया कि आज के बाद में ये फतेहपुर सीकरी छोड़ के अपनी राजधानी पुनः दिल्ली में, अपनी राजधानी में, पुरानी दिल्ली में वो अपनी राजधानी से सल्तनत चलाएंगे। इस प्रकार उन्होंने एक और भी फरमान सुनाया कि जो राम भक्त और हनुमान जी की जो पूजन करते हैं, जिनको हिंदू बोलते हैं, उनको कोई भी कभी कष्ट नहीं देगा और उनके कभी भी कोई पीड़ा नहीं देनी है, ऐसा अकबर ने फरमान सुनाया। मित्रों, ये जो आज हमने हनुमान चालीसा के विषय में जो आपको बताया है, वो कोई एक प्रकार की कहानी नहीं है। ये जो मेरे कहने से और आपके कहने से नहीं, अपने हिंदू ग्रंथों में तो बहुत लिखा गया इसके बारे में, और आपने भी कहीं पे भी नेट सर्च करोगे तो यही बताएगा। और गौरव इतिहासकार यानी कि अंग्रेज़ों ने, इतिहासकार ने भी इनके बारे में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक प्रकाशित होती है पब्लिकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय होती है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्रकाशित एक पुस्तक है, वॉरियर एस्थेटिक एंड इंडियन एम्पायर। उसके जो लेखक है विलियम पिंच, 150 वर्ष पहले भी इस घटना का उसमें उल्लेख किया गया है। और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने नाम से ही मतलब इतना उसका सम्मानित है कि उसमें कुछ ऐसा वैसा कुछ भी कोई ऐसा नहीं लिख सकता। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिश जो हनुमान स्टैन द मैसेज ऑफ डिवाइन्स इन मंकी में ये घटना का उल्लेख है, जिसके लेखक है फिलिप लुटगेंडो फियर। आपको ये जाके आप सर्च भी कर सकते हो। और ये जो हनुमान चालीसा अगर आप अपने सच्चे मन से, भाव से 40 दिन अगर आप करते हो विधि विधान के साथ में, अगर जानना है तो हम वो भी बताएंगे। लेकिन आज हम हनुमान चालीसा के रचना के विषय में जानकारी दे रहे हैं। हनुमान चालीसा का जो 40 दिन तक पाठ करता है, 40 चौपाइयों में भी अलग अलग बहुत इसके समझाने जाएंगे तो लंबा होगा। इसके लिए जो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो हनुमान चालीसा सच्चे मन से करेगा उसका हनुमान दादा हर कार्य सिद्ध करेगा। मित्रों, ये हनुमान चालीसा के विषय में जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आगे के वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।